के प्रशांत विहार इलाके के अंदर धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। मौके से सफेद पाउडर मिला है। इससे पहले आपको बता दें ऐसी कुछ घटना रोनी में भी देखने को मिली थी दिल्ली के, और अब प्रशांत विहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। 11:48 पर बता दें कि ये धमाके की कॉल जो है वे आई प्रशांत विहार इलाके में। आपको बता दें कि धमाका हुआ है। धमाका सुना जी, बस पार्क में मैं घुसा ही था जी। 11:30 बजे की बात है। 11:30 बजे 11:20 पर मैं घर से चला था, इसी गली में है घर मेरा। तो 11:30 बजे होंगे जी। मैं पार्क में जैसे घुसा, थोड़ा सा अंदर चला था, एकदम से बहुत तेज धमाका हुआ। बहुत तेज धमाका था जी। हम तो अंदर से देख कर न फिर बाहर आए हैं। बाहर देखा तो बहुत एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, वो गाड़ी अपनी चेक करी, आगे का उसने खोला, वो ठीक से वो अपनी गाड़ी चला कर ले गया जी। दूसरी गाड़ी भी एक चली गई थी। ये टेम्पो खड़ा था जी यहाँ पे जब हम। देखिए वहां पे स्थानीय लोगों को आप सुन रहे थे। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए बहुत सीरियस है क्योंकि पहली बार नहीं है दिल्ली में ये हुआ हो। मुझे लगता है 1 महीने पहले ही ऐसी घटना जो है वो देखने को मिली थी, और एक बार फिर से वैसी घटना जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। देखिए पलक, आज सुबह तकरीबन 11:48 पर प्रशांत विहार में जो बंसी स्वीट्स है उसके पास वीर सावरकर पार्क है, वहां पे बाहर पार्क के बाहर ये धमाका हुआ। हमारे जो सोर्स बता रहे हैं वो एक स्कूटर में ये धमाका हुआ है, स्कूटर की डिग्गी में ये धमाका हुआ था। लेकिन अभी क्योंकि ऑफिशियल वर्जन आना बाकी है, तो इस मामले में अभी ऑफिशियली कोई भी जो है वो जवाब अभी पुलिस की तरफ से नहीं आया। लेकिन पलक, मैं आपको बता दूं कि 1 महीना पहले ही प्रशांत विहारी इसी इलाके में एक बार पहले भी धमाका हुआ था। सीआरपीएफ स्कूल की बाहर दीवार के बाहर ये धमाका हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ की जो स्कूल की जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहां पर सफेद पाउडर मिला था, और ऐसा ही पाउडर के निशान आज हुए जो सुबह 11:48 पे जो धमाका हुआ है वहां पर भी मौके से वैसे ही सफेद पाउडर के निशान मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये धमाका भी जो 1 महीना पहले जो धमाका हुआ था उसके जैसा ही ये धमाका किया गया था। और चूंकि इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो जिस वक्त ये धमाका हुआ था पार्क में कई लोग बैठे हुए थे, तो धमाके की आवाज सुन के बाहर आए और पैनिक क्रिएट हो गया पूरे इलाके में। लेकिन एक चीज और भी है कि वहां पर जहां पर धमाका हुआ था वहां पर एक लेडी की गाड़ी खराब हो गई थी। उसका ड्राइवर गाड़ी को ठीक करा रहा था, वो ड्राइवर वहीं मौके पे पास ही बैठा हुआ था जब धमाका हुआ, जिसके बाद ये जो ड्राइवर था ये घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पूरे इलाके में जो है वो पैनिक की स्थिति बनी हुई है। तमाम डॉग स्क्वाड्स, बॉम्ब स्क्वाड्स, तब क्राइम ब्रांच की टीम और तमाम स्पेशल सेल की टीम, इसके अलावा लोकल पुलिस, तमाम लोग वहां पे मौजूद है और पूरे जो मौके से जो सबूत है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। उसके बाद जांच होगी, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, सबूत इकट्ठा किए जाना, उसके बाद ये साफ होगा कि इस धमाके में किस चीज का उपयोग किया गया था। लेकिन एक बात साफ है कि इस धमाके में भी उसी तरीके के सफेद पाउडर के निशान मिले हैं जो पहले 1 महीना पहले सीआरपीएफ इसी प्रशांत विहार में ही सीआरपीएफ स्कूल के बाहर रजनीश, कुछ देर पहले ये भी खबर सामने निकल रही थी कि संभावना ये भी है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हो। देखिए पहले ये बात सामने आ रही थी क्योंकि बंसी स्वीट्स वहां पे था और मिठाई की दुकान पे कई सिलेंडर रखे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन और जांच आगे बढ़ रही है, तो चीजें निकल के सामने आ रही है। अभी जो हमारे सोर्स जो बता रहे हैं उनका ये कहना है कि पार्क वीर सावरकर पार्क है प्रशांत विहार इलाके में, उसके बाहर एक स्कूटर खड़ा हुआ था। पहले एक चैंपियन था, चैंपियन के आगे एक स्कूटर खड़ा हुआ था, उसी स्कूटर में ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से बयान आना बाकी है, जब आधिकारिक रूप से बयान सामने आएंगे उसके बाद साफ हो पाएगा कि ब्लास्ट किस चीज में हुआ। लेकिन सोर्स हमारे ये कंफर्म कर रहे हैं कि एक स्कूटर में ब्लास्ट हुआ था और यहाँ पे भी मौके से वही सफेद पाउडर के निशान जो है वो मिले हैं पुलिस को और एफएसएल टीम को, जैसा कि 1 महीना पहले सीआरपीएफ स्कूल के बाहर से मिले थे। अब क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल के बाहर से जो ब्लास्ट हुआ था उसमें खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये कहा था कि उन्होंने ब्लास्ट किया है और ऐसा ही जो है वो और आगे भी जो है वारदातें इलाके में या दिल्ली में की जाएंगी। तो
ठीक 1 महीने के बाद इस तरीके का ब्लास्ट उसी प्रशांत विहार इलाके में होना, यह अपने आप में बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाती है कि कैसे ये चीजें लगातार दिल्ली में घट रही है। आपको याद होगा कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर आपसे ठीक है, लेकिन इस बीच इस पर क्या जानकारी है रजनीश? एफएसएल की टीम आप बता रहे कि मौके पर मौजूद है। देखिए, एफएसएल की टीम, फोरेंसिक साइंस की जो टीम है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो टीम है, वो मौके पर मौजूद है। वो तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है। जो सफेद पाउडर का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस सफेद पाउडर के निशानों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद लैब ले जाया जाएगा और लैब में ये देखा जाएगा कि वो सफेद पाउडर क्या था और ये धमाका जो हुआ था, क्योंकि आसपास जब धमाका हुआ तो आसपास उसके निशान भी और उसके जो टुकड़े हैं या ये ब्लास्ट में जो चीजें इस्तेमाल की गई थी उसके निशान और उसके टुकड़े आसपास बिखरे हुए थे, वही चीजें इकट्ठा की जाती है। उसके बाद एफएसएल जो लैब ले जाया जाएगा, वहां पर टीम उसकी जांच करेगी। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि इस धमाके में किस चीज का उपयोग किया गया था, किस चीज का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एक बात साफ है पलक, कि ये लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। इसमें कोई बड़े नुकसान नहीं हुआ। हालांकि एक शख्स जो है वो मामूली रूप से घायल हुआ, जिसे पुलिस अस्पताल ले गई है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पैनिक क्रिएट करने के इरादे से मुझे लगता है कि ये ब्लास्ट एक बार ठीक 1 महीने बाद दोबारा किया गया था और पैनिक जो पूरे इलाके में क्रिएट भी हो गया। लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं और पुलिस ने, आपको याद होगा कि देख रहे होंगे विजुअल्स में, कि आसपास का जो पूरा इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया है। वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ या सबूत नष्ट हो सकते हैं और ऐसे में जांच आगे बढ़ाने में दिक्कत होगी। चश्मदीद की अगर बात करें, कोई आई विटनेस जो है वहां पर मौजूद रहा हो? क्योंकि आप बता रहे थे कि एक ड्राइवर वहां पर था, वो चोटिल हो गया। लाजमी सी बात है उससे पूछताछ जो है वह की जाएगी। और आई विटनेस जो है उन्होंने कोई जानकारी साझा दी हो? देखिए पलक, कई आई विटनेस वहां पे मौजूद थे जो सबसे पहले इंडिया डेली ने उन चश्मदीदों के बयान चलाए हैं। जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था वो वीर सावरकर पार्क के पास ये ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त पार्क में कई लोग मौजूद थे। कई बुजुर्ग, जो इलाके के बुजुर्ग थे, वो भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ठंड का समय है, धूप निकली थी, लोग वहां पर बैठे हुए थे। जैसे ही ब्लास्ट की आवाज हुई, धमाके की आवाज तेज सुनाई दी, सभी लोग बाहर निकल के आए। नहीं, देखिए यहाँ पर रजनीश, जो आप बात कह रहे हैं, इसी जोड़ते हुए एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आई विटनेस यहाँ पर 2 तरह के हो गए। एक जो सामने से एकदम से देखा हो कि ये धमाका किस तरह से हुआ, जैसे आप बता रहे कि ड्राइवर वहां पर मौजूद था, जस्ट नजदीक वहां पर खड़ा हुआ था, और एक जिन्होंने धमाका सुना और वो वहां पर पहुंचे। बड़ा अंतर हो जाता है। देखिए पलक, अभी वो कोई ऐसा शख्स अभी सामने नहीं आया जिसके आंखों के सामने धमाका हुआ हो। पार्क में लोग बैठे हुए थे, वो धमाके की आवाज सुन के बाहर आए और उन्होंने जो है पुलिस को कॉल किया और पूरे इलाके में पैनिक फैल गया। एक चश्मदीद हमारे सामने, जो सबसे पहले चश्मदीद सामने आए, वो इंडिया डेली के जो है वो स्क्रीन पर लोगों ने देखा। और उसके बाद एक महिला जो है वो सामने आई है। उस महिला का यह कहना है कि वो अपने ड्राइवर के साथ यहाँ पर आई थी और उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, वो कहीं दूर मौजूद थी और उसका जो ड्राइवर था वो मैकेनिक के जरिए गाड़ी ठीक करा रहा था, वो वहां पर मौजूद था। और जब धमाका हुआ तो उसी धमाके में वो घायल हो गया, जिसे पुलिस अस्पताल ले गई। अब जो ड्राइवर है वो चश्मदीद है जिसके सामने ये धमाका हुआ है, जो बता सकता है कि असल में धमाका कैसे और किस तरीके से किया गया, कितनी बड़ा ये धमाका था। लेकिन चूंकि जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इस पूरे मामले में, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस लो इंटेंसिटी के धमाके के जरिए पूरे इलाके में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, या ये कहा जा सकता है दिल्ली में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, तो ये नकारा नहीं जा सकता। क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर रजनीश? देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी स्पष्ट जो है वो नहीं किया गया है, हम पूरा एनालिसिस जो है वो दर्शकों को दे रहे हैं कि क्या कुछ हो गया या फिर हो सकता है, क्या संभावना है? क्योंकि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कई सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और नॉन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर भी हम देखते हैं कि ब्लास्ट हो जाता है। चलती गाड़ी और बाइक में हम देखते हैं, स्कूटी के अंदर किस तरह से आग लग जाती है। क्या ये भी पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है? देखिए, अभी जो पॉसिबिलिटी से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मौके से जो चीजें बरामद हुई हैं, जो चीजें मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि ये महज एक हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश थी। क्योंकि आप पलक, आपको याद होगा कि आपने खुद ही वो खबर पढ़ी थी 1 महीना पहले, जब प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जो धमाका हुआ था, वहां से सफेद पाउडर जो है वो जांच एफएसएल टीम को मिला था, उसके बाद जांच की गई थी जिसमें धमाके की पुष्टि की गई थी। वैसे ही पाउडर